वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पस सेल्स, रेड सेल और एपिथेलियल सेल को यूरिन में हम कैसे देखते हैं, ताकि जब आप ये तीनों इकट्ठा देखेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब सबसे पहले जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये देखें, ये पस सेल्स हैं। पस सेल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि इनके अंदर जो है, एक तो ये राउंड शेप होंगे और इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब आप देखें, मैं जूमिंग करूँगी। असल में इस यूरिन में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई पस सेल जो हैं वो काफ़ी क्लियर हैं और ये प्लेंटी पस सेल्स थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फील्ड फुल ऑफ पस सेल्स की ही है। तो पस सेल्स को अगर यूरिन में नॉर्मली कितने पस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली 2 to 4 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर 5 से ऊपर पस सेल्स होंगे तो वो पाईयूरिया को शो करेंगे, यानी कि पस सेल्स इन यूरिन, जो कि यूटीआई इन्फेक्शन को शो करता है। और मोस्टली पस सेल्स जो हैं वो लोअर यूटीआई इन्फेक्शन को शो करते हैं। तो पस सेल्स को मैंने जैसे बताया कि ये राउंड शेप होते हैं और ये ग्रैन्युलेटेड होते हैं, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे, जिसकी वजह से हम पस सेल्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं आरबीसी से। अब आप देख सकते हैं, ये देखें, इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पस सेल्स हैं और इजीली वो क्लियर हो रहे हैं। अब जब नेक्स्ट कमिंग अप जो नेक्स्ट पोर्शन होगा इसी वीडियो का, उसमें जब आरबीसीज आएंगे, अब ये देखें, ये आरबीसीज हैं। आरबीसीज देखें बिल्कुल क्लियर राउंड शेप होते हैं और इनके अंदर कोई भी ग्रैन्यूल या न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। आरबीसीज जो है वो ना सिर्फ लोअर यूटीआई इन्फेक्शन बल्कि अपर यूटीआई इन्फेक्शन को भी शो करते हैं। अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन होगा तो इसको वो शो करेंगे। अब आप गौर करें तो सेंटर में आपको एक पस सेल नज़र आया होगा और साइड पे जो था वो फुल आरबीसीज थे। आरबीसीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना यीस्ट सेल से, और कई दफ़ा बबल्स आ जाते हैं, उनसे कंफ्यूज नहीं करना। बबल्स की जो अगर होंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा थिक वॉल होगी और अंदर से बहुत ज़्यादा वो येलो शेप होंगे, जबकि आरबीसीज आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर टाइप होते हैं और राउंड होते हैं। और अगर यीस्ट सेल होंगे तो उसमें आप बडिंग देखेंगे और या फिर आप जो है वो ओवल शेप देखेंगे। तो इसलिए आरबीसीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना। नॉर्मल 2 to 4 आरबीसीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर इससे ज़्यादा आरबीसीज होंगे तो उसको हम हेमाचूरिया बोलेंगे। तो अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन होगा, अगर क्या कहते हैं यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन होगा, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होगा, तो भी ब्लड जो है वो यूरिन में आता है। और कई दफ़ा आपको क्रीनेटेड शेप आरबीसीज जो हैं वो नज़र आएंगे। क्रीनेटेड का मतलब ये है कि उनकी बाउंड्री जो है वो राउंड नहीं होगी। और क्या कहते हैं, तो अगर ज़्यादा आरबीसीज यूरिन में मौजूद होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हेमाचूरिया। तो जैसे मैंने बताया, अगर पस सेल्स ब्लड में ज़्यादा थे तो यूरिन में ज़्यादा थे तो वो पाईयूरिया होता है, और अगर रेड ब्लड सेल्स यूरिन में ज़्यादा आएंगे तो उसको हम हेमाचूरिया बोलेंगे, यानी कि ब्लड इन यूरिन। तो अब आप देख सकते हैं कि आरबीसीज जो हैं वो इस फील्ड में आपको क्लियर हो रहे होंगे कि वो किस तरह नज़र आते हैं। वो इजीली हम उनका फ़र्क देख सकते हैं पस सेल्स के और आरबीसीज का। तीसरी चीज़ जो हम रिपोर्ट करते हैं इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक में, वो है एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल जो हैं, ये वाले जो एपिथेलियल सेल हैं, ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल हैं। ये थोड़े बड़े होते हैं और इनके सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब एपिथेलियल सेल जो है कई तरह के होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, रीनल एपिथेलियल सेल्स। तो मैं आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करूंगी, उसके अंदर भी आप देख सकेंगे कि एपिथेलियल सेल जो है वो किस तरह के और दूसरी शक्लों में कैसे होंगे। ये जो है ये स्क्वेमस है, क्योंकि आप देखें ये थोड़े बड़े हैं और सेंटर में न्यूक्लियस है। एपिथेलियल सेल जो है नॉर्मली अप टू 5 जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर 5 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो वो इन्फेक्शन शो करते हैं, यूटीआई शो करते हैं, और मोस्टली जो है वो यीस्ट या फंगल इन्फेक्शन अगर होगा तो लोअर यूटीआई में ख़ास तौर पे अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो शो करेंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एपिथेलियल सेल्स जो है वो नज़र आते हैं यूरिन के अंदर। ये देखें, अब इस फोटो में आप देख सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे यूरिन में मौजूद है। ट्रांजिशनल जो है वो थोड़े से ओवल है और उसका अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। रीनल जो थे वो छोटे साइज में थे और न्यूक्लियस बड़ा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा एपिथेलियल सेल अगर यूरिन में आ रहे होंगे तो वो लोअर यूटीआई इन्फेक्शन को और यीस्ट इन्फेक्शन को फंगल इन्फेक्शन को शो करते हैं। मोस्टली एपिथेलियल सेल बहुत ज़्यादा जो वो फीमेल यूटीआई में मौजूद होते हैं। मेल्स में बहुत कम जो है वो एपिथेलियल सेल ज़्यादा आते हैं। मेल्स में मोस्टली अगर यूरिन इन्फेक्शन देखा जाए तो उसमें पस सेल्स और आरबीसीज जो हैं वो ज़्यादा आते हैं।
तो अब इस वीडियो में आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अक्सर आ रही थी रिक्वेस्ट के इकट्ठा दिखाएं। तो ये देखें, इस वीडियो में मैंने पस सेल्स, आरबीसीज और एपिथेलियल सेल्स को इकट्ठा दिखाया। तो अब आपको यूरिन माइक्रोस्कोपी में जो आसानी हो जाएगी देखने में कि पस सेल्स कौन से हैं, आरबीसीज कौन से हैं और एपिथेलियल सेल्स किस तरह के नज़र आते हैं। पस सेल्स के अंदर आपने देखा कि वो राउंड होंगे, छोटे साइज़ के होंगे और उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे। आरबीसीज जो है वो राउंड क्लियर विजिबल होंगे, उनके अंदर कोई ग्रैन्यूल मौजूद नहीं होगा। और एपिथेलियल सेल तो बहुत ही इजी हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वेमस या ट्रांजिशनल मोस्टली ये वाले एपिथेलियल सेल जो हैं वो यूरिन में नज़र आते हैं। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा तीनों का फ़र्क। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।